हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। तो एज़ पर माय प्रॉमिस आई एम बैक विद न्यू अनदर वीडियो विच इज़ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, आई मीन रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो आपको पता है कि लाइट हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट को पास करते हो तो वो ईजिली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ऐसा लगता है कि स्ट्रेट पाथ में आ रही है ना। व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या होगा जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी। डज इट स्टिल मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या वो स्टिल एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी और चेंजेस इट्स डायरेक्शन, या वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो वी शैल रिकॉल सम ऑफ अवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। तो हम क्या करेंगे, अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस को क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉल करेंगे, देखेंगे कि डेली लाइफ में हम लोग कैसे इन चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक, जब आप अपने टैंक के बॉटम पे देखते हो, और अ पॉन्ड या पानी जहाँ पर इकट्ठा हुआ रहता है, या कंटेनर ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि उसका जो बॉटम है वो रेज हुआ है, मतलब जो जितना गहरा उसे होना चाहिए उतनी गहराई पे ना होकर वो हमें लगता है कि थोड़ा सा ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब होती है, मतलब इस तरीके से कांच की एक स्लैब, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब हो गई, स्क्वायर स्लैब हो गई, तो इस तरीके से ये कांच का एक इस तरीके से स्लैब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास स्लैब। एक मोटी सी ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। जब आप अपनी कॉपी के ऊपर या पेन, सिंपल सा अगर हम एग्जांपल देखें, बुक के ऊपर अगर आप एक स्केल को रखते हो, रूलर जो होता है आपका लाइन खींचने वाला, तो आपको क्या दिखाई देता है, वर्ड्स कैसे दिखाई देते हैं। तो द लेटर अपीयर्स रेस्ड, क्या आपको लेटर्स उठे हुए दिखाई देते हैं कि ऊपर को उठे हुए हैं लेटर्स। व्हेन व्यूड, कहाँ से, थ्रू द ग्लास स्लैब या स्केल से जब आप देखते हो तो क्या आपको ऐसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट वाली जब स्केल आप यूज़ करते हो। व्हाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होता है। हैव यू सीन अ पेंसिल, क्या आपने कभी पेंसिल देखी है, पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। जब ग्लास टम्बलर्स होते हैं उसमें आपने देखा, जब आप ऐसे करके पानी को डालते, पानी में पेंसिल को डालते हो तो वो कैसी दिखती है, इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड, वो थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है ना, एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। जहाँ पर पानी और एयर एक साथ है उस चीज़ को बोलते हैं इंटरफेस। तो उस जगह पर क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है आपकी जो पेंसिल है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ लेमन kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size। तो ग्लास टम्बलर बेसिकली ग्लास होता है ना, कांच का ग्लास आप कह सकते हो। तो ग्लास में रखा हुआ है आपका क्या, कोई भी लेमन, ठीक है। हमारे पास क्या है, इस तरह से एक ग्लास है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर क्या है आपका, वाटर है, ठीक है, वाटर है, और यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है, लेमन रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लेमन पहले यहाँ पर था, ये इसका एक्चुअल साइज़ था, जब पानी के अंदर गया तो हमें ये ऐसा दिखाई देता है, तो बिगर इन साइज़ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। व्हेन ये कह रहा है कि व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड्स, जब आप साइड से देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, बिगर दिखाई देता है। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस, तो आप किन बेसिस पर इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि चीज़ें हमें बड़ी या टेढ़ी या लेटर जो है वो उठे हुए ऐसे क्यों दिखते हैं, रेज्ड, पानी का जो बॉटम है टैंक का वो उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। स्विमिंग पूल पे जब कोई इंसान जाता है तो उसका ट्रांसपेरेंट, अगर आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हो तो वो अजीब सा क्यों दिखाई देता है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ में क्यों दिखाई देता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कह सकते हो वो आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो, यहाँ पर पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। तो लेट अस कंसिडर, हम थोड़ा सा इस पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल। तो हम लोग पेंसिल वाली बात करते हैं, जब ग्लास में हमारा पेंसिल हम डालते हैं, पार्टली इमर्स्ड इन वाटर, मतलब आधी पेंसिल को पानी में डाला हुआ है, तो द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर,
जो कि आपको पानी में जो दिखाई दे रहा है इट कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो दूसरे डायरेक्शन से आ रही है लाइट, क्योंकि पानी से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, कंपेयर्ड टू द पार्ट अबव। तो ऊपर वाला तो आप नॉर्मली देख पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है। आपकी आइज़ और जो पानी के ऊपर वाली पेंसिल का पार्ट है उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, बट पानी के अंदर और आप में एक मीडियम है, दैट इज़ ग्लास, जो कि ग्लास है कांच का जिसमें पानी भरा हुआ है। तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको इंटरफेस पे थोड़ी सी उसकी पोजीशन से अलग हमें पेंसिल दिखाई देती है। फॉर सिमिलर रीज़न, इन्हीं रीजंस को फॉलो करते हुए लेटर्स भी हमें थोड़े बड़े दिखाई देते हैं जब आप ग्लास स्लैब या स्केल से देखते हो, व्हेन सीन फ्रॉम अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट, ठीक है। तो डज द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू सम एक्सटेंट, कि आपको पेंसिल थोड़ी सी अपनी जगह से हटी हुई नज़र आती है, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ी नज़र आती है। इफ़ इंस्टेड ऑफ वाटर, पानी के बदले वी यूज़ लिक्विड्स लाइक कैरोसिन और टारपोलिन, अगर हम जो भी ये लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, तो ये कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, कैरोसिन या इसको हम ये भी कहते हैं टर्पेंटाइन आई थिंक, हाँ। तो टर्पेंटाइन या कैरोसिन पानी के बदले अगर हम यूज़ करें तो क्या यही चीज़ होगी, ठीक है। विल द लेटर्स अपीयर टू बी राइज to the same height if we place a glass slab with a transparent plastic slab, ग्लास की जगह पे अगर हम प्लास्टिक का स्लैब रखेंगे तो भी क्या ऐसा ही होगा। तो यू विल फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ, तो आपने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट में करनी है कि जब आप क्या पानी ले या कैरोसिन ले या ये जो टर्पेंटाइन है आपका इसको ले, ठीक है, तो ये चीज़ें ले और सिंपल सा वाटर ले या ग्लास स्लैब ले, या उसके बदले आप ग्लास स्लैब के बदले कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक स्लैब अगर आप ले लें, तो क्या ये चीज़ें सेम होंगी, तब भी उस केस में भी ये चीज़ें सेम होंगी। ये आपने क्या करना है, ये आपने एक्टिविटी करनी है खुद से, फिर इनका इफेक्ट आपने देखना है कि डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस। तो दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द लाइट डज नॉट, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट, दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट द लाइट ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम, वो तो है कि सेम डायरेक्शन में चलती है हर मीडियम में। इट अपीयर्स that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. obliquely मतलब अगर उसके मीडियम में कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब कि थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है, प्रोपोगेशन में थोड़े से चेंजेस आते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि चेंज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन, इट इज़ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग इसको बहुत अच्छे से और भी आगे समझेंगे अलग अलग फिनोमिनाज कंसिडर करके, जो कि नेक्स्ट फिनोमिना हमारी एक्टिविटी में है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना फर्दर बाय डूइंग अ फ्यू एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ करने के बाद हम देखेंगे। तो ओके, तो पहले मैं इसको ना थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके भी बताना चाहूँगी कि जैसे लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, दो मीडियम है, एक ये इंटरफेस हो गया। इंटरफेस बेसिकली वो पार्ट होता है जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करता है। लेट सपोज कि ये हमारा क्या है, XY इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, ये दो मीडियम है हमारे पास। ये थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, मतलब थोड़ा सा घना है, और ये हमारा रेयरर मीडियम है। ऊपर वाला रेयरर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मीडियम है। तो अगर हमारे पास क्या हो रही है, लाइट रे आ रही है कौन सी मीडियम से, रेयरर से डेंसर में अगर लाइट रे आ रही है इस तरीके से, तो वो क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहाँ पे नॉर्मल डलता है, इस नॉर्मल को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो दो केसेस होते हैं, एक तो या तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी, या नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ये वाली टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है ये वाले केस पर, इस वाले केस पे टूवर्ड्स द, जैसे मान लो कि दो रेज आ रही है, ठीक है, और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। तो दो केसेस होते हैं। तो कब ये चीज़ें होती हैं ये भी हम लोग क्या करेंगे आगे चल के पढ़ेंगे। तो दिस फिनोमिना बेसिकली जब लाइट रे आ रही है और वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो रही है, बेंड हो रही है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इस सिंपल से फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू rarer medium, from one medium to another you can say, and the light ray bends. So this phenomena is known as what? This phenomena is known as refraction of light. So coming back to the activity, which is activity 9.7. तो activity 9.7 is see what happens in this. आपने सिंपल से क्या करना है, एक कॉइन को लेना है, एक बॉटम ऑफ बकेट पे फिल्ड विद वाटर, ठीक है। आपने पानी से भरी हुई एक बाल्टी लेनी है, उसके बॉटम पे आपने क्या कर देना है, कॉइन को रख देना है। तो क्या करना है, विद योर आई
टू अ साइड अबव वाटर। एक साइड से आपने देखना है पानी के ऊपर। ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। आपने एक ही बार में ना उस कॉइन को उठाना है। आपने डायरेक्ट नहीं देखना है, आपने बकेट के साइड से देखना है। दैट इज़ कि वो जो बकेट होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपने ऐसे इस तरीके से साइड, जैसे लेट सपोज कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको कर सकते हो इस एक्टिविटी को। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक बकेट है लेट सपोज, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक बकेट है। इस बकेट में पानी है, ठीक है। दिस बकेट हैज़ वाटर इनसाइड। तो आपने क्या करना है, इस बकेट पे ना एक कॉइन को प्लेस करना है उसके बॉटम पर, ठीक है। लेट सपोज कि ये आपके पास क्या है, कॉइन है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कॉइन है, यहाँ पर इसके बॉटम पे कॉइन रखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इस बकेट को ना साइड से देखना है। पहली बात तो यहाँ इस साइड से, ठीक है। आपने इस बकेट को ऐसे साइड से देखना है। ये आपकी आँखें लेट सपोज, ठीक है। आपने क्या करना है, इस बकेट को साइड से देखना है। साइड से देखने के बाद आपने आपके हैंड से, ठीक है, आपने क्या करना है, आपके हैंड से वन गो में इसको पकड़ना है, ठीक है। एक ही बार में इस कॉइन को पकड़ना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है। फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये एक्टिविटी आप कर पाए थे, क्या आप एक बार में ही उस कॉइन को पकड़ पाए थे। तो डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन, क्या आपको कॉइन आपने ईजिली पकड़ लिया था एक बार में। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। क्या आपने एक बार में उस कॉइन को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, ठीक है। क्या आपने उस कॉइन को एक बार में पकड़ लिया था, ये आपने बताना है। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन। रिपीट दिस एक्टिविटी, फिर से रिपीट करो। वाई डिड यू नॉट सक्सेड इन डूइंग इन इट इन वन गो। आप एक बार में क्यों नहीं कर पाए। आस्क योर फ्रेंड्स टू डू दिस। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को करिए आप, ठीक है। कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। आपने देखना है कि क्या आपके साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ भी हुआ या नहीं। फिर आपने एक और एक्टिविटी लेनी है अपने हाथ में, एक्टिविटी 9.8। तो ये कहती है कि प्लेस अ लार्ज शैलो बोल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन ऑन इट। आपने एक बड़ा सा क्या लेना है, बड़ा और चौड़ा बोल लेना है, कटोरा लेना है, उसको टेबल में रखना है, उसके अंदर आपने कॉइन रखना है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल। आपने उस कटोरे से थोड़ा सा दूर जाना है। स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम योर साइट। आपने हट जाना है, आपने उस जगह पर आ जाना है, रुक जाना है जहाँ पे वो कॉइन आपको दिखाई ना दे, आपकी आंखों से क्या हो जाए, ओझल हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आस्क अ फ्रेंड। आपने एक दोस्त को बोलना है कि धीरे धीरे उस बोल पे क्या डालो, पानी डालो, विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। बिल्कुल कॉइन नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन। आपकी नज़रें कॉइन में ही रहना चाहिए। फ्रॉम योर पोजीशन डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन। क्या फिर से आपको कॉइन दिखाई दिया फ्रॉम योर पोजीशन। तो हाउ कुड दिस हैपन। और दिखाई दिया तो ऐसा कैसे हुआ कि एकदम से गायब हो गया और फिर अचानक से फिर से आपको दिखाई देने लगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। द कॉइन बिकम विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू बोल। तो ये कह रहा है कि द कॉइन बिकेम विजिबल अगेन, है ना, ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बोल। द कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे पानी उस पर डाला तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो अपनी पोजीशन से उठ गया। जो वो था आपका, उठ गया इन सेंस की इमेज दिखी उसकी, ठीक है। हमें ऐसा लगा कि वो उठ रहा है। तो यही एक रीज़न है कि एक्टिविटी कराई जाती है ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें, जो भी हम पढ़ रहे हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक्टिविटी 9.9 हम देखते हैं फिर से। ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक, ठीक है। इंक से आपने क्या करनी है, मतलब इंक पेन से आपने क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कवर अ शीट ऑफ वाइट पेपर। आपने एक वाइट पेपर से उसे कवर कर देना है। प्लेस्ड ऑन द टेबल। टेबल पे रखा हुआ है ये सब जो भी आपका है सेटअप। तो प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन। आपने क्या करना है, उस लाइन के ऊपर ग्लास स्लैब रखना है सच दैट वन साइड ऑफ इट्स एजेस मेक्स एन एंगल विद द लाइन। तो एक साइड की उसकी जो एज है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो लाइन से, आपने इस तरह से रखना है। लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम द साइड। सो आपने क्या करना है कि आपने वो वाला पोर्शन देखना है स्लैब से जहाँ से आपको लाइन दिखाई दे, ठीक है। वट डू यू ऑब्जर्व। तो आपको क्या दिखाई दिया। डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर्स टू बी बेंट एट द एजेस। क्या वो आपको एजेस पे बेंट हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लेस अ ग्लास स्लैब सच दैट इट इज़ नॉर्मल टू द लाइन। तो अपने ग्लास स्लैब को ऐसे खड़ा करके रखना है ताकि वो परपेंडिकुलर हो जाए। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन के। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। अब आपने क्या देखा, एक बार आपने ग्लास स्लैब को लेटाया हुआ था और एक बार आपने ग्लास स्लैब को ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंट। क्या इस वाले केस में जब आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है क्या वो आपको बेंट होती हुई दिखाई दे रही है।
तो लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब। जब आपने ऐसे परपेंडिकुलर पर रखी हो तो आपने ऊपर से देखना है। डज द पार्ट ऑफ द लाइन बेनेथ द स्लैब, जो पार्ट स्लैब के नीचे है वो आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन इन एक्टिविटीज़ से आपको मिलेंगे। तो यही है हमारा अगला टॉपिक की ग्लास स्लैब। जो हम बार बार ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं तो उससे रिफ्रैक्शन होता कैसे है, आखिर उसके बारे में हम इस वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब टू द channel and like the video and comment if you don't get any part to be understood. So just feel free to comment every time. Thank you so much for watching.